भाकपा माले के नेतृत्व में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ लगातार बढ़ते जघन्य अपराधों के विरोध में बेटी बचाओ न्याय यात्रा एपवा अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन और आयशा द्वारा निकाला गया। यह यात्रा 9 फरवरी 2026 तक बिहार के विभिन्न इलाकों में जाएगी। इसके समापन के बाद 10 फरवरी को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा के समक्ष न्याय मार्च आयोजित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे बिहार को झंझोर कर रख दिया है। वहीं पटना के ही परफेक्ट पीजी हॉस्टल में एक अन्य नीट छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर भी परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई है। इन घटनाओं ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शंभू हॉस्टल मामले में फॉरेंसिक जांच के दौरान छात्रा के कपड़ों पर वीर्य के निशान मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का उल्लेख सामने आया है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया, जिसमें 19 संदिग्धों के DNA सैंपल लिए गए। साथ ही हॉस्टल संचालिका और उनके बेटे की गिरफ्तारी की सूचना भी दी जा रही है। दूसरी ओर परफेक्ट पीजी हॉस्टल मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत भी मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। परिजन निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। दीपक कुमार की रिपोर्ट। ये जो पतियामा की नीट छात्रा गायत्री कुमारी के साथ जो शंभू हॉस्टल में जघन्य हत्या हो गया और उसको लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ है, तो ये पूरे बिहार में इस तरह की घटनाओं का रिपोर्ट आ रहा है। ये तमाम घटनाओं को लेकर ये सरकार चुनाव में महिलाओं को 10,000 रुपया दे रही थी और चुनाव के बाद हत्या बलात्कार की घटनाएं, और ये सब सत्ता संरक्षित घटना है। और इसीलिए देखिएगा कि गायत्री को न्याय अभी तक नहीं मिला और ये कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है पूरा पुलिस प्रशासन की ओर से कि आप स्वीकार कर लें कि आत्महत्या है। तो इसको लेकर के छात्र संगठन आयशा और महिला संगठन पतियामा गांव से शुरू होकर के और ये जहानाबाद जिले से गुजरते हुए नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, हरवाल और पटना में ये कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा। 10 फरवरी को विधानसभा का घेराव होगा छात्राओं के द्वारा और महिलाओं के द्वारा। तो ये कार्यक्रम और ऐसा इसलिए है कि ये तो कम से कम बहादुर पतियामा गांव के उस बेटी की माँ, पिताजी, ग्रामवासियों ने लड़ाई की शुरुआत किया, वरना बहुत सारी अन्य घटनाएं भी इस तरह की हुई है जो लोग आवाज़ तक नहीं उठाना चाह रहे हैं। और आवाज़ इसलिए, जैसे आपने औरंगाबाद में अभी सुना होगा कि औरंगाबाद में 4 लड़कियां एक साथ जहर खा ली और परिजनों ने लाश को जला दिया। अब ये पुलिस प्रशासन परिजनों को खोज में लगी है, अपराधियों को नहीं खोज रही है कि किस दबाव के कारण ये जहर खाई। परिजन शायद इसलिए लाश को जला दिया होगा। ये जो गूंगी बहरी सरकार है, अपराधियों के पक्ष में खड़ी होने वाली सरकार, अगर इस तक सूचना हम पहुंचा दें तो ये हमारा ही DNA टेस्ट करने लगेगा। जैसे गायत्री के पिताजी, माँ को, मामा को, भांजे को ये DNA टेस्ट कर रही है, अपराधियों को नहीं खोज रही है, परिजनों को ही अपराधी बना रही है। तो परिजन शायद इसी से नाउम्मीद हो चुके हैं। तो उनको उम्मीद दिलाने के लिए कि नहीं, ये बिहार है, बिहार में अन्याय के खिलाफ लड़ाई का इतिहास रहा है, लड़ाई लड़िए और ये सरकार से हम सड़क पर लड़ करके ये न्याय हासिल करेंगे। इसी मकसद से की बात तो आगे होगी, अभी तो हमें उम्मीद है, हमारे और क्या रास्ता है। हम जानते हैं, इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े सवाल जो सदन और सरकार हल नहीं कर सका, सड़क के रास्ते हल हुआ है। 3 कृषि कानून यही मोदी सरकार में, यही डबल इंजन की सरकार ने लाई थी और दिल्ली में 13 महीना तक किसानों ने लड़ करके मोदी जी को नाक रगड़वाया और 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। तो हमें सड़क की लड़ाई पर पूरा भरोसा है कि सड़क की लड़ाई से सरकार का रुख बदल दिया गया है, दिशा बदल दिया गया है, न्याय हासिल किया गया है। इसलिए हमें सड़क की लड़ाई पर पूरा भरोसा है। सदन में भले ही हमारी संख्या इस समय कम है, लेकिन इसके बावजूद भी 10 फरवरी को बिहार विधानसभा के अंदर भी और बिहार विधानसभा के बाहर भी लड़ाई होगी और ये सरकार को हम घुटने पर ला देंगे, पूरा उम्मीद है मुझे।